सुप्रभात बच्चों। पाठ 5 यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की का द्वितीय पार्ट आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भेजूंगी, जिसको पढ़कर आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि द्वीप पर पहुंचने के बाद लेखक ने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया। तो इस द्वीप पर अस्थायी रूप से रहने वाले पक्षियों की संख्या शायद न के बराबर होगी, लेकिन प्रजनन के लिए कुछ खास पक्षी यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। लेखक कहते हैं कि इस द्वीप पर, किस द्वीप पर? सेशेल्स द्वीप पर, जहाँ लेखक पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इस द्वीप पर अस्थायी रूप से कोई पक्षी नहीं रहता है, लेकिन प्रजनन के लिए, प्रजनन यानी कि संतान उत्पन्न करना, तो प्रजनन के लिए यहाँ हजारों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सलेटी कुकरी। तो इन सब में सबसे प्रमुख कौन है? सलेटी कुकरी। ठीक है, ये 4 से 5 लाख की संख्या में यहाँ आती हैं। लेखक का कहना है कि ये जो सलेटी कुकरी हैं, ये 4 से 5 लाख की संख्या में यहाँ आती हैं। एक मचान से हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नज़ारा देखा। लेखक कहते हैं कि एक मचान से उन्होंने क्या देखा? अद्भुत नज़ारा देखा पक्षियों का। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं, लेकिन वही पक्षी यहाँ 4 साल के बाद लौटते हैं। बीच के 4 साल ये समुद्र में उड़ते हुए गुजारते हैं। लेखक का कहना है कि ये जो लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में पक्षी इस द्वीप पर आते हैं, वो पक्षी 4 साल के बाद ही फिर वापस लौटते हैं। एक बार आते हैं और फिर 4 साल के बाद ही वहाँ लौटते हैं, और इस बीच वे समुद्र में उड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताते हैं, समुद्र में उड़ते हुए गुजार लेते हैं। मज़े की बात है। क्या है मज़े की बात? आगे पेज पलटिए और फिर देखिए कि लेखक ने क्या कहा है, क्या उनको मज़े की बात लगी इसमें। तो मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि सलेटी कुकरी को तैरना नहीं आता, फिर भी इसका अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। लेखक का कहना है कि जो समुद्री, ये जो सलेटी कुकरी पक्षी है, उसे तैरना नहीं आता है, बावजूद इसके वो क्या करती है? अपना जो उसका अधिकांश जीवन है वो समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बिताती है। समुद्र पर उड़ते उड़ते ही यह गोते लगाकर मछलियां पकड़ती है और उड़ते उड़ते ही हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। अब इसको तैरना पक्षी को नहीं आता है, तो ये क्या करती है? उड़ते उड़ते ही गोता लगाकर मछलियां पकड़कर अपना भोजन करती है और अपनी नींद भी पूरी कर लेती है हवा में उड़ते उड़ते ही। है ना अच्छी बात, जो लेखक के मन को भा गया। ये सब बातें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने कहा कि समुद्र तट के ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें विशालकाय फ्रिगेट पक्षी बैठे मिले। अब उन्होंने एक चीज और देखा, और वो क्या देखा? वो देखा उन्होंने कि ऊंचे पेड़ के झाव पर एक विशालकाय, विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े फ्रिगेट पक्षी को उन्होंने बैठा हुआ देखा। इन्हें समुद्र के लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है, और इन फ्रिगेट पक्षी को समुद्र के का लुटेरा पक्षी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए आगे पढ़ते हैं। ये स्वयं तो मछलियां नहीं पकड़ते, लेकिन समुद्र से मछली को अपनी चोंच में भरकर लौटती कुकरियों का पीछा कर ये हवा में ही उनसे मछली के टुकड़े छीन लेते हैं। ये जो पक्षी है विशालकाय फ्रिगेट, ये पक्षी क्या करता है कि ये दूसरे पक्षी जो मछलियों को लेकर, सलेटी कुकरी जो मछलियों को लेकर उड़ती होती है, उससे ये हवा में ही मछलियां छीनकर अपना भोजन कर लेती है। तो इसलिए इसे हम लुटेरे पक्षी भी कहते हैं। इसलिए ये लुटेरे पक्षी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लूट लेता है दूसरों के भोजन को। अब पक्षी द्वीप पर एक और अनोखा पक्षी ट्रॉपी कवर्ड भी प्रजनन के लिए आता है। अब उस द्वीप पर लेखक ने एक और पक्षी को देखा, ट्रॉपी कवर्ड जिसका नाम था। यह जब हवा में उड़ता है तो इसके शरीर से कई गुना लंबी इसकी नुकीली पूंछ हवा में लहराती फिरती है। अब ये जो पक्षी है वो जब हवा में उड़ता है तो क्या होता है, उसके शरीर से कई गुना बड़ा
जो उसका शरीर है उस पक्षी का, ट्रॉपी कवर्ड का, उसके शरीर से कई गुना लंबी उसकी नुकीली पूंछ हवा में लहराती हुई रहती है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे एक और विचित्र पक्षी है। अब लेखक क्या कहते हैं कि एक और विचित्र पक्षी है और उसका नाम क्या है? नॉडी। इसके पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। ये जो नॉडी पक्षी है इसके पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। यह पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। और ये जो नॉडी पक्षी है इसका पैर जो है बतख के पैरों के जैसा होता है और यह पक्षी पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। अब बच्चों लेखक क्या कहते हैं कि हमें वहाँ एक झक सफ़ेद कुकरी भी मिली। उन्हें एक और कुकरी मिली जो झक सफ़ेद यानी कि बहुत उजला था, बहुत सफ़ेद था, जो दुनिया की एकमात्र पूरी सफ़ेद कुकरी है, जो दुनिया की एकमात्र है पूरी सफ़ेद कुकरी है। पूरा जो उसका शरीर था वो पूरा ही सफ़ेद था। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे और लेखक ने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। इनकी तस्वीरें खींचने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कवि का कहना है कि इन सबों का तस्वीर खींचने में कब शाम हो गई सुबह से लेखक को पता ही नहीं चला। ठीक है, लेखक कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे और इनकी तस्वीरें खींचने में लेखक को कब शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। हमारा मन समुद्र के नीले पानी में डुबकी लगाने का था। लेखक कहते हैं कि उनका मन जो था वो नीले पानी में डुबकी लगाने का था, लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाला हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज़ देकर हमें बुलाने लगा था। इनका मन तो कर रहा था कि उस नीले पानी में डुबकी लगाएं, नहाएं, लेकिन तब तक हवाई जहाज का जो पायलट था वो बार बार लेखक को आवाज़ लगा रहा था। सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा और इसलिए लेखक को वहाँ से मन मारकर लौट जाना पड़ा। लेकिन पक्षियों के बीच पूरा दिन बिताने में मज़ा बहुत आया। तो लेखक कहते हैं कि मैं लौट तो गया वहाँ से, लेकिन पक्षी के साथ उस द्वीप पर जो समय मैंने बिताया उसमें एक अलग ही आनंद था, एक अलग ही मज़ा था। तो चलिए बच्चों, आज आपका ये पाठ भी खत्म हो गया। अब प्रश्न उत्तर मैं कल आप लोगों को भेज दूंगी PDF के द्वारा। धन्यवाद।